अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम सबक नंबर 2 की पढ़ाई करने जा रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। बुनियादी पेशे। बुनियादी पेशे का मतलब क्या है, पहले आप सबसे पहले ये समझें। पेशे काम को कहते हैं। देखें, हर इंसान पैसा कमाने के लिए कोई ना कोई काम तो ज़रूर करता है ना। तो कोई भी काम जो है वो पेशा कहलाता है, काम पेशा कहलाता है। बहुत सारे काम पेशे कहलाते हैं, ठीक है। बुनियादी पेशे काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो बहुत फेमस हैं, और ये ऐसे इम्पॉर्टेंट काम हैं कि अगर लोग ये काम करना छोड़ दें तो हमारी ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएगी। ये काम ऐसे हैं कि जो बेसिक काम हैं, इनके बगैर हमारी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वही नहीं होंगी। ये लोग काम करना छोड़ दें तो वही चीज़ें नहीं बनेंगी। जब वो चीज़ें नहीं बनेंगी तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो ये कुछ पेशे ऐसे हैं जो बुनियादी पेशे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोफेशंस हैं, ठीक है। तो आज हम इन पेशों के बारे में पढ़ेंगे। लाइन नंबर 1 है पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 पर सबक बुनियादी पेशे, लाइन नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 1। आपकी गली, मोहल्ले और बस्ती में मुख्तलिफ लोग रहते हैं। ये सब लोग कोई ना कोई काम करते हैं। उनके काम से दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। खुद वो काम करके पैसा कमाते हैं, फिर इन पैसों से अपनी और अपने ख़ानदान की ज़रूरतें पूरी करते हैं। आए हम अब इस पैराग्राफ का मतलब समझते हैं। पैराग्राफ तो हमने पढ़ लिया ना, अब हम इस पैराग्राफ का मतलब भी समझेंगे और इसके मुश्किल जो अल्फाज हैं उनके मीनिंग को भी समझेंगे। आपकी गली, गली स्ट्रीट को कहते हैं। मोहल्ले, बहुत सारे घर मिलकर एक मोहल्ला बनाते हैं। बस्ती, बस्ती भी बहुत सारे लोग जहाँ पर मिलकर रहते हैं और एक पूरा इलाका होता है, वो बस्ती कहलाती है। ज़्यादातर कच्चे मकानात और घर होते हैं, वहाँ पर में मुख्तलिफ लोग रहते हैं, ठीक है। ये सब लोग कोई ना कोई काम करते हैं। डेफिनेटली ये तो एक समझी हुई बात है कि बग़ैर काम के तो इंसान रह ही नहीं सकता। काम, ज़िंदा रहने के लिए इंसान को काम करना पड़ता है। और काम क्यों करना पड़ता है? इनके काम से दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। खुद वो काम करके पैसा कमाते हैं। काम वो किस लिए करते हैं? पैसा कमाने के लिए। अगर वो काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं कमाएंगे। पैसा नहीं कमाएंगे तो फिर वो अपने ख़ानदान की ज़रूरतें कैसे पूरी करेंगे? आप अपने अब्बू को देखते हैं ना, अब्बू सुबह से घर से निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं या दुकान के लिए जाते हैं या फिर कहीं और बैंक में काम करते हैं या कहीं भी जॉब करते हैं। तो वो जॉब करते ही इसलिए हैं कि वो पैसा कमा सकें आप लोग के लिए, आपकी मम्मा के लिए, घर के लिए, घर के सामान, खाने पीने का सामान, आपके स्कूल के बंदोबस्त, आपके अखराजात, आपके घर के तमाम अखराजात आपके फादर ही पूरे करते हैं ना। आपने अपने चाचू को, दादा को, नाना को भी देखा होगा। और ये तमाम लोग काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, ताकि ये आपकी ज़रूरतें पूरी कर सकें। अब यहाँ पर सफ़ा नंबर 11 की पढ़ाई हम करने जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर मुख्तलिफ पेशों के बारे में पढ़ेंगे और ये पेशे बुनियादी पेशे हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं। ये पिक्चर की तरफ देखें, क्या नज़र आ रहा है आपको? ये जूते पड़े हुए हैं और एक आदमी इन जूतों को बना रहे हैं। देख रहे हैं ना आप? आपने अपने मोहल्ले में या कहीं भी देखा होगा, ये मोची कहलाता है, ठीक है। जूते मुरम्मत करता है। जूते जब फट जाते हैं, स्टेप्स निकल जाते हैं या और कोई सोल टूट जाता है तो हम
रिपेयर करवाते हैं, जूते सीने के लिए देते हैं। तो ये मोची है। ये मोची जूते बनाता और मुरम्मत करता है। ये जूते पॉलिश भी करता है। जूते पॉलिश होकर नए लगते हैं। इसके बाद ये कुम्हार है। कुम्हार, ये देखें, कुम्हार किसे कहते हैं? कुम्हार कहते हैं मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को। ये अक्सर गांव साइड पे अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा, ये घड़े होते हैं मिट्टी के, इसमें पानी ठंडा रहता है। और भी बहुत सारी मिट्टी की चीज़ें बनाई जाती हैं, सुराहियाँ होती हैं। ये देखें, सुराही बना रहे हैं अंकल। तो इस तरीके से आप देखें तो आपको इस पिक्चर में भी नज़र आ रहे हैं, ये कुम्हार है, यानी कि मिट्टी से बर्तन बनाने वाला। कुम्हार मिट्टी से खूबसूरत बर्तन बनाता है। उसके बनाए हुए बर्तन बस्ती से बाहर भी फरोख्त होते हैं। इसके बाद आ जाए नंबर 3 पे। ये लोहार है। ये देखें, इसके आसपास आप देखें तो लोहे की चीज़ें पड़ी हुई है, लोहे को गर्म कर रहा है। देखें, ये लोहार है। ये लोहे से औजार और बर्तन बनाता है। लोहे की भट्टी में लोहे को गर्म किया जाता है। ये भट्टी ऐसी होती है, देखें, कीचड़ की बनाई जाती है। इसमें आग जलाई जाती है, इसमें लोहे को गर्म करके नरम किया जाता है। फिर उसे जिस तरीके से, जिस शेप में आप टर्न करें तो लोहा नरम होकर टर्न हो जाता है, मुख्तलिफ चीज़ें बन जाती हैं। तो ये जो मिट्टी की ये बनाई जाती है और इसके अंदर आग जलाई जाती है, इसे भट्टी कहते हैं। ठीक है, भट्टी में लोहे को गर्म किया जाता है, फिर इससे मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं। इसके बाद इस पिक्चर में देखें, ये एक आदमी है, दूसरे आदमी के बालों को काट रहा है। तो ये क्या लग रहा है आपको, ये कौन हो सकता है? बिल्कुल, वेरी गुड, ये हजाम है, जिसको हम बार्बर भी कहते हैं, हेयर ड्रेसर भी कहते हैं। ये हजाम है। बस्ती के लोग हजाम से बाल बनवाते हैं। वो बड़ी महारत से बाल बनाता है। हजाम अपने तमाम औजार, यानी कि उसके पास जो कैंची होती है या उस्तरा वगैरह होता है, छोटे सी वो बाल काटने की एक आला होता है, वो होते हैं औजार, उनको कहते हैं। तौलिए और चीज़ें साफ रखता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आ जाएं, ये आप देख रहे हैं, जाल फेंक रहा है दरिया में, और दरिया में जाल फेंकने से उसको क्या मिल रही हैं? मछलियाँ। तो ये आपको क्या लग रहा है, ये कौन हो सकता है? बिल्कुल, वेरी गुड, ये माहीगीर है। मछलियाँ पकड़ने वाले को कहते हैं माहीगीर। ये दरिया से मछलियाँ पकड़ कर लाते हैं। उनकी मछलियाँ ताज़ा और मज़ेदार होती हैं। वो कभी बासी मछलियाँ फ़रोख्त नहीं करते। इसके बाद आप आ जाएं सफ़ा नंबर 13 पर। सफ़ा नंबर 13 पर हमारे पास है, ये देखें, ये एक आदमी है जिसके आसपास ये जलेबियों को तल रहा है, और इसके आसपास मज़े मज़े की मिठाइयाँ पड़ी हुई हैं। ये हलवाई है। ठीक है, ये हलवाई है। हलवाई मज़ेदार मिठाइयाँ और हलवे बनाता है। उसकी मिठाइयाँ और हलवे हमेशा खालिस होते हैं, प्योर। ठीक है, वो अपनी दुकान और मिठाइयों को साफ रखता है। इसके बाद हम इस पिक्चर को देखते हैं। ये देखें, गोश्त लटका हुआ है, और ये एक हाथ से एक तबर इसको कहते हैं, उससे ये रान को काट रहा है। ये हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, ये गोश्त है। ये कसाब है, जिसे हम कसाई भी कहते हैं। ठीक है, ये कसाब है। ये गाय और बकरे का गोश्त फ़रोख्त करता है। हम जो कीमा लेकर आते हैं, गोश्त लेकर आते हैं बाज़ार से, वो जो फ़रोख्त करता है ना, उसको कसाब बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा जी, अब इस पिक्चर में आपको क्या नज़र आ रहा है? एक औरत नज़र आ रही है जो कि सिलाई कर रही हैं कपड़ों की। ये दर्जन कहलाती हैं। ठीक है, ये दर्जन है। दर्जन कपड़े सीती है। ये बड़ी मेहनत से कपड़े सीती है। लोग नए कपड़े पहनकर खुश होते हैं और उसके काम की तारीफ करते हैं। कपड़ों की स्टिचिंग वगैरह
درزن کرتی ہے، جو عورت کپڑے سیتی ہے اس کو درزن کہتے ہیں، اور جو آدمی کپڑے سیتا ہے وہ درزی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں. اس کے بعد آ جائیں صفحہ نمبر 14 پر. صفحہ نمبر 14 پر یہ آدمی ہے جو لکڑی کا کام کر رہا ہے، لکڑی سے دروازے اور کھڑکیاں وغیرہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ دیکھیں، اس کو کارپینٹر کہتے ہیں انگلش میں، اور یہ اردو میں اس کو کہتے ہیں بڑئی. یہ بڑئی ہے، یہ لکڑی سے دروازے، کرسیاں اور دوسری چیزیں بناتا ہے. لکڑی سے اور بھی بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں. بڑئی چیزوں کو خوبصورت بنانے کے لیے ان پر بیل بوٹے بھی بناتا ہے. آپ نے اکثر دروازوں اور کھڑکیوں کو دیکھا ہوگا نا، جس پر خوبصورت ڈیزائنز بنے ہوتے ہیں. وہ ڈیزائنز یہ کارپینٹر ہی بناتا ہے، جسے بڑئی کہتے ہیں. اس کے بعد ہے آپ کی کلاس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرسیاں اور میزیں ہیں، آپ کے گھر کے اندر صوفے ہیں، بیڈ ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو لکڑی کی بنی ہوئی ہیں. تو یہ بنانے والا جو ہے وہ بڑئی کہلاتا ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ ایک خاکی لباس میں ایک آدمی نظر آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں ایک لیٹر ہے، اور یہ اس کا بیگ ہے. یہ اس آدمی کو کہتے ہیں ڈاکیا. یہ ڈاکیا ہے. ڈاکیا بستی والوں کے خط لاتا ہے. بچے اسے ڈاک بابو کہہ کر پکارتے ہیں. بستی والے اس کے آنے کا انتظار کرتے ہیں. آج کل تو یہ زیادہ تر نہیں ہوتے، کیونکہ آج کل ہم میسیجز وغیرہ اور واٹس ایپ وغیرہ یوز کر لیتے ہیں، اور ہمارے پاس موبائل فونز ہیں، نیٹ ہے. لیکن پہلے یہ بہت امپورٹنٹ ان کی شخصیت ہے، اور یہ ایک بہت اہم پیشہ ہے. یہ خط لانا لے جانا، ڈاک ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا. ایون اب بھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈاک جو ہے ڈاکیا ہی ڈیلیور کرتا ہے. اس کے بعد ہے، یہ سب بہت اہم لوگ ہیں، یہ بہت اہم کام کرتے ہیں، یہ اپنے کام ایمانداری سے کرتے ہیں. ہم سب ان کا بہت احترام کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوں تو ہماری زندگی بہت مشکل ہو جائے. اگر یہ سب پیشہ ور لوگ اپنے پیشے کو چھوڑ دیں، اپنے کام کو چھوڑ دیں، تو ہماری زندگی میں یہ جو چیزیں بہت امپورٹنٹ رول ادا کر رہی ہیں. دروازے کھڑکیاں نہ ہوں تو گھر میں ہم حفاظت سے نہیں رہ سکتے، اور لوہے کی چیزیں نہ بنی ہوئی ہوں تو ہمارے گھر میں دیکھیں چھریاں، چاقو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو لوہے کی بنی ہوئی ہیں. اس کے بعد بڑئی ہے کارپینٹر، یہ لکڑیاں دروازے وغیرہ بناتا ہے، کرسیاں، صوفے، یہ سب چیزیں. پھر قصاب ہے، اگر یہ گوشت کاٹنا چھوڑ دے، گوشت بیچنا چھوڑ دے تو ہم یہ بھی نہیں کھا سکتے، یہ ہمارے لذیذ پکوان بھی نہیں بن سکتے. ماہی گیر مچھلیاں پکڑنا چھوڑ دے تو ہم مچھلی نہیں کھا سکیں گے. اسی طریقے سے درزن اگر کپڑے سینا چھوڑ دے تو ہم پیارے پیارے ڈیزائنز والے جو کپڑے ہیں وہ کہاں سے آئیں گے، کیسے بنیں گے. مٹھائی والا مٹھائیاں نہیں بیچے گا تو ہمیں یہ بھی جو ایک بہترین قسم کی مٹھائیاں اور چیزیں ہیں وہ بھی نہیں ملیں گی. جہاں بال نہ کاٹے تو لوگوں کے بال، جو ہمارے ابو وغیرہ سب بال کٹواتے ہیں اور لڑکوں کی ایک اپنی لک آتی ہے، وہ بھی چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. موچی جوتے مرمت نہ کرے تو ہمارے پیارے پیارے جوتے جو اکثر پھٹ جاتے ہیں، ہم ریپیئر نہیں کروائیں گے تو ہم اس سے بھی ہمارا لاس ہو جائے گا. لہٰذا بچوں، یہ تمام جو لوگ ہیں یہ انتہائی امپورٹنٹ ہیں. ہمیں ان پیشوں کی بھی قدر کرنی چاہیے، اور ان پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بھی عزت کرنی چاہیے.